आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अदीला ताहिर है। मैंने MBBS FCPS किया है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। मेरी सब स्पेशलिटीज़ इनफर्टिलिटी। मैं यहाँ पे तमाम प्रोसीजर्स लाइक नॉर्मल डिलीवरी हो गया, सी सेक्शन, लेप्रोस्कोपीज़, हिस्टेरेक्टमीज़ और सी सेक्शन, तमाम प्रोसीजर्स परफॉर्म करती हूँ। एंड IVF सेंटर में आई डू IVF एंड ICSI ऑल्सो। तो मेरा तकरीबन इट्स बीन 16-17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी से रिलेटेड हूँ और आज मैं आपको ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से कुछ नॉलेज रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन देना चाह रही हूँ। एज़ आपको पता भी है कि 20 सितंबर का जो महीना होता है, इट हैज़ अ वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो अक्सर पेशेंट्स मुझसे पोस्ट डिलीवरी जिसके बारे में डिस्कस करना चाहती हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन मुझसे गैदर करना चाहती हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, जो सबसे कॉमनेस्ट मेथड जो आजकल यूज़ होता है वो है कॉन्डम। तो कॉन्डम के बारे में ये है कि इट्स अ बैरियर मेथड। उसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बच सकते हैं और इट्स अ कन्वीनियंट एंड एक्सटर्नल मेथड ऑफ यूज़। बट जो इसका डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि उसमें 1 in 100 इज़ अ फेलियर रेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसमें ये इशू होता है कि अगर कॉन्डम बस्ट हो जाता है या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ दैट हो जाता है, या आपने उस कॉन्डम को चेंज नहीं किया आफ्टर 1 एक्ट ऑफ इंटरकोर्स, तो फेलियर के चांसेस इसके होते हैं। बट इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। इसके बाद अगर हम हार्मोनल्स की तरफ आ जाएं तो हार्मोनल्स में हम पे सबसे कॉमनेस्ट जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता रहता है, जो हम सुनते हैं, वो फैमिली प्लानिंग प्लानर, या हम अपनी लैंग्वेज में उसको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं। इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है। ये तकरीबन 91% इफेक्टिव होता है। इसके बेनिफिट्स ये है कि आपके हार्मोन्स रेगुलर रहते हैं, साइकिल आपके कंट्रोल में रहती है, आपको ब्लीडिंग जो होती है वो लाइट होती है बिकॉज इसमें ये एंडोमेट्रियल थिनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट और पेनफुल मेंसेस नहीं आते हैं। बट इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एक तो ये है कि जो ये दिस इज़ समटाइम्स जो पेशेंट मुझे कंप्लेन करते हैं वो ये कि इट्स नॉट अ यूज़र फ्रेंडली थिंग, क्योंकि इसमें रोज़ आपको एक टाइम पे एक मेडिसिन को लेना पड़ता है। दूसरा इसका इशू ये है कि अगर ये आप भूल गए और आपने 2-3 दिन लगातार इसको आप भूल गए तो इसमें जो है प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। उसमें अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं और फेलियर के चांसेस भी हैं। इसके जो अगर हम जो पेशेंट के हेल्थ कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोजन इसके अंदर है, तो जितनी देर आप इस मेडिसिन को लेते हो तो कुछ परसेंट, लेकिन बहुत 0.001% अप्रॉक्सीमेटली चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होता है और खून जमने की, यानी आपके बॉडी में क्लॉटिंग की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये क्लॉटिंग की टेंडेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिस वक्त आप यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे होती है और प्रेगनेंसी में इससे ज़्यादा होती है। तो इट इज़ अ गुड मेथड टू ऑप्ट। बट इसमें यह है कि अगर आपको इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जा सकती, लेकिन जो कॉमनेस्ट डिजीज़ हैं उसके लिए आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करना चाहिए बिफोर यूजिंग दिस मेथड। लाइक अगर आपको ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आपको कार्डियक इश्यूज़ हैं, आपको एपिलेप्सी है, आपको माइग्रेन विद ऑरा है, या आपको कोई लिवर डिजीज़ है, या आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई रहता है, तो इन चीज़ों में हम आपको ये कहते हैं कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं और उनसे पूछें कि ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद मैं आऊँगी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स में, जिसमें एस्ट्रोजन नहीं होता है, और ये ज़्यादातर मिनी पिल्स जो है ज़्यादातर ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स लेती हैं, बिकॉज इट डज़ नॉट डिक्रीजेज द चांस ऑफ, यानी इम्प्रूवमेंट करता है ब्रेस्ट फीडिंग में, ब्रेस्ट फीडिंग को हैम्पर नहीं करता। बट जो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स है ये है कि उसमें ये दिस इज़ ऑल्सो 90-91% इफेक्टिव, और इसमें स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, अनस्केड्यूल्ड ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं और समटाइम्स ब्लीडिंग बंद भी हो जाती है। लेकिन ये उन पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो कि एस्ट्रोजन लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो नॉर्मल ट्रेडिशनल होती हैं वो नहीं ले सकती, उनके लिए दिस इज़ अ गुड ऑप्शन अगर वो टैबलेट्स की तरफ जाना चाहती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे मेथड्स में, उसमें एक जो मेथड हम देख रहे होते हैं वो इंजेक्टेबल्स हैं। प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्टेबल्स जो है हर एक महीने वाला आता है और एक 3 months में वाला अवेलेबल होता है।
तो ये होता है कि आपको एवरी 3 मंथ्स जो है वो इंजेक्शंस लगाना होता है। ये भी तकरीबन 90-91% इफ़ेक्टिव होता है। ये बटक पे लगाया जाता है। एवरी 3 मंथ्स इसको रिपीट किया जाता है। इसके फ़ायदे ये है कि इसका दिस इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली कि आपको एवरी 3 मंथ्स जाके सिर्फ इंजेक्शंस लगाना होता है। हेवी ब्लीडिंग से आपको प्रिवेंट हो जाता है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स में ये इशू है कि तकरीबन आपका 2 से 3 पाउंड्स 2 से 3 केजीज़ वेट इंक्रीज़ कर सकता है। आपकी ब्लीडिंग कम्प्लीटली स्टॉप हो सकती है। अगर हम बात करें कि आप दोबारा से कब तैयार हो सकती हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो अगर आप मल्टीपल इंजेक्शंस लगा चुकी हैं तो इट माइट टेक 1 ईयर टू रिज्यूम योर फर्टिलिटी। तो इस वजह से, और दूसरा ये कि बोन पेन, और जिस टाइम आप इसको लगा रहे हो तो कि रिस्क ऑफ बोन पेन एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज हो सकता है। इस वजह से आप इस हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पहले जो है नॉलेज ले लेंगे दिस मेथड इज़ गुड फॉर यू। अब हम बात करते हैं जो मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो हमें लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रसेप्शन की तरफ जाना चाहिए पेशेंट को। लाइक अगर उसके 2-3 बच्चे हो गए एंड नाउ शी डज़ नॉट वांट एनी किड्स, और ऑब्वियसली आपको अपनी जो नॉर्मल हेल्दी मैरिड लाइफ को मेंटेन करना है, तो 2 मेथड्स हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। वो हैं एक कहते हैं हम इम्प्लांट, जो आम में लगाया जाता है, और इसको लगाने का तरीका ये होता है, एक उसमें 3 इयर्स वाला होता है और एक 5 इयर्स वाला होता है। जो आजकल यूज़ हो रहा है वो दिस इज़ फॉर 5 इयर्स, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। वो आम में प्लेस कर दिया जाता है। इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है जो रोज़ाना रिलीज़ होता है, और काफ़ी कन्वीनियंट इस हिसाब से है कि पेशेंट को रोज़ कोई कॉन्ट्रसेप्शन का मेथड यूज़ नहीं करना पड़ता डेली लाइफ में, और 5 इयर्स का गुड कॉन्ट्रसेप्शन हो जाता है। और अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो पेशेंट फ़ौरन रिज्यूम कर लेती है अगर फर्टिलिटी, अगर उसको मज़ीद और बच्चों की ख्वाहिश हो। जो अगर साइड इफ़ेक्ट्स हम इसकी बात करें कि इम्प्लांट्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि ये ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, स्पॉटिंग, ब्लीडिंग और इरेगुलर मेंसेस और समटाइम्स हैवी ब्लीडिंग। और इसका दूसरा, लेकिन एक जो इसके बारे में मिथ है कि इससे आपका जो है वेट इंक्रीज़ हो जाता है, वो गलत है। वेट इससे इंक्रीज़ नहीं होता, एंड इट्स अ गुड मेथड टू ऑप्ट, और आज इट इज़ 99.9% इफ़ेक्टिव। आजकल अगर जितने मेथड्स अगर मैं बात करूँ तो द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड इज़ इम्प्लांट। सो जो पेशेंट्स आगे अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी हैं तो वो ज़रूर इम्प्लांट की तरफ जाएं। ये बहुत बड़ी मिथ्स है इसके बारे में कि ये बहुत ब्लीडिंग कॉज करता है और बहुत डिस्टर्बिंग होता है। दिस इज़ नॉट अ फैक्ट, और ये बिल्कुल भी वेट गेन नहीं कराता। अब हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रसेप्शन में 2 तरह की चीज़ें हैं। जिसको हम IUD करते हैं, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं, जिनको कॉइल के नाम से नॉर्मल पब्लिक में मशहूर है, दैट ऑल्सो ऑफर्स 5 to 10 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन। तो इसमें ये होता है कि आपने इसको प्लेस करवाना होता है। 2 तरह का टाइम पे ये रखा जा सकता है। एक तो ये कि डिलीवरी के 48 आवर्स में, जिसको हम पोस्टपार्टम IUCD कहते हैं, वो रखा जाता है, और दूसरा होता है इंटरवल IUCD, जो डिलीवरी के तकरीबन 8 वीक्स के बाद हम इसको पुट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इफ़ेक्टिव मैथड। और अगर जो इसके बारे में मिथ्स हैं वो ये हैं कि इससे बहुत इन्फेक्शन होता है, पेशेंट जो है वो बहुत परेशान रहती है इन्फेक्शन से, ये ऊपर चढ़ जाता है। देयर आर मिनिमम चांसेस ऑफ परफोरेशन, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट आपका IUCD रख रहा है तो इन्फेक्शन और परफोरेशन के चांसेस बहुत ही मिनिमल होते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ कि ये जब भी आप इसको रिमूव करेंगे तो रिज्यूम टू फर्टिलिटी इज़ द नेक्स्ट डे। आपने रिमूव कर दिया और ये फ़ौरन ही आप फर्टाइल हो जाते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन के अगर पेशेंट आपके पास अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की हिस्ट्री के साथ आती है, वो बिल्कुल नहीं चाहती, तो विद इन 48 आवर्स अगर आप इसको रख दें तो इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन भी हो सकती है और प्रेगनेंसी के चांसेस फ़ौरन मिनिमाइज़ हो जाते हैं। जो इसका साइड इफ़ेक्ट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है इरेगुलर एंड हैवी ब्लीडिंग, एंड देयर कैन बी अ चांसेस ऑफ पेनफुल पीरियड्स। हैवी ब्लीडिंग एंड अनस्केड्यूल्ड ब्लीडिंग शुरू में रहती है, उसके बाद सेट हो जाती है। पीरियड्स कैन बी, जैसे अगर नॉर्मल आपकी साइकिल्स 5 to 7 डेज़ है तो वो 10 दिन तक चल सकती है। दूसरी चीज़ ये कि ब्लीडिंग हैवी हो सकती है। अगर वो हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना है और इस प्रोसीजर को डिस्कस करना है कि ऐसा हो रहा है। अगर नहीं सेट हो रही तो फिर देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ रिमूवल। हम फ़ौरन रिमूव करके आप, क्योंकि बिकॉज द इंसर्शन
जो प्रोसीजर होता है वो बहुत इजी होता है, तो रिमूवल प्रोसीजर इज़ ऑल्सो ईजियर। जो इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर किसी पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग है और वो IUCD ऑप्ट करना चाहती है, तो हमारे पास लीवो नॉर्जेस्टेरॉल IUD सिस्टम प्रोवाइडेड है। दिस इज़ ऑल्सो अ 5 years कॉन्ट्रासेप्शन, जो स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको हैवी मेंसेस होते हैं। तो अगर आप IUCD ही ऑप्ट करना चाहते हैं तो मरीना इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। वो भी प्रोजेस्टेरॉन ओनली होता है, उससे ये फ़ायदा है कि आपको हैवी पीरियड नहीं आएंगे और चांसेस ऑफ गेनिंग वेट और मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हार्मोनल मेडिसिन के होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन के होते हैं, उसके मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल IUD सिस्टम। सो दीज आर द मेथड्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक नॉलेज मिली होगी। अच्छा, दीज ऑल आर टेम्परेरी मेथड्स। मैं अब परमानेंट मेथड के लिए शॉर्टली आपको बताना चाहती हूँ कि एक है कि आपने सर्जिकली, अगर आप सी सेक्शन आपके हो रहे हैं तो आप सर्जिकली यू कैन गो फॉर परमानेंट बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन, जिसमें हम ट्यूब्स ब्लॉक कर देते हैं। तो ये दिस इज़ अ परमानेंट मेथड, और इसका रिवर्सल चांसेस, जो हम पोमेरॉय मेथड यूज़ करते हैं तो उसका रिवर्सल चांसेस 0 है। और दूसरा, मेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विजेक्टमी वी कैन परफॉर्म। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।